जी, मेरे चैनल डॉक्टर दानिश शाह फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत भी डॉक्टर सैयद दानिश शाह। दरगाह आले हज़रत मशहूरी शरीफ ते 101 मिलाद शरीफ साईं बादशाह मशहूरी शरीफ वाले साईं हिन जो बिना विधो। बाक़ी दुनिया में तो थींदो रहंदो आग में हिते ॿाराड़ी में न रस्ता हा न कुझु। हिन जो रेस किनारे ते कंदा पाणी हूंदा साईं कंदा। हाणे 101 ॾिसो था लखे माण्हू छाखे ॾाढी उन्हनि खां नफ़रत आहे। असांखे अलाह ताक़त ॾे त जेकर विड़ी पऊं महबूब जा दुश्मन आहिनि, पर क़ुर अॻ में ई चई छॾियो आहे त यहूदी जी। ये यहाँ पर जैसा कि आपने दरगाह मशहूर शरीफ के दूसरे रंग भी देखे, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। यहाँ पर जो है गरीब अपना कारोबार भी आके करते हैं। यहाँ पर जो है वो स्टॉल भी लगते हैं मुख्तलिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइयों का तावन है, हमें बुलवाते भी हैं और अगर ना भी हुआ तो किराया खर्चा भी देते हैं। अच्छा, मतलब आप अगर यहाँ पे आए तो आपको किराया वगैरह भी साईं वगैरह की तरफ से दिया जाता है? हाँ, काम नहीं हुआ तो किराया भी साईं दे देंगे हमारे को। अच्छा, अगर आपकी रोज़ी नहीं होती, यहाँ पर आपको कोई चीज़ बिकती नहीं, आपका मतलब रोज़गार नहीं चलता, तो साईं वाले आपको देते भी हैं फिर? बिल्कुल देते हैं, किराया खर्चा आने जाने का दे देते हैं। रियली? बिल्कुल भाई, गलत थोड़ी बोल रहे हैं यार। ये मतलब आपका कहना साईं के तावन से हम, मतलब ये आप थोड़ा सा आप दिखाइएगा। ये एक मैंने अजीब बात देखी है यहाँ पर कि आप किसी भी दरगाह पे चला जाएं तो वहाँ पे आप स्टॉल लगा रहे होते हैं, वहाँ पे आप कमा रहे होते हैं। और ये देखे, मैं सीरियसली इमेजिंग में एक झटका सा लगा है कि हम दूसरे भी कवरेज किए कि यहाँ पर गरीब रोज़गार भी करता है, ठीक है। अगर उसका रोज़गार नहीं होता, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बिक पाती, तो उसके आने जाने का जो खर्चा है और उसका जो अखराजात हैं वो दरगाह शरीफ पे ऐड करती है फिर इन्हें। मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ भाई सर जी, आपका कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा बंद कर सकते हैं? सर जी, आपका कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर आते हैं, अगर आपका मतलब रोज़गार नहीं हो पा रहा, ठीक है, जिस नौयत का आप चाहते हैं, तो फिर आपका जो आने जाने का खर्चा है, जो भी चीज़ें, वो फिर साईं वाले दरगाह वाले प्रोवाइड करते हैं आपको? बिल्कुल दे देते हैं साईं वाले। क्या देते हैं आपको? जो खर्चा होता है आने जाने का, मतलब आने जाने का सारे खर्चा आपको? आने जाने का खर्चात भी देते हैं, खाना पीना भी पहले देते हैं। हम 3-4 दिन पहले आते हैं और 3-4 दिन बाद जाते हैं। अच्छा, जो लंगर पानी आपको यहाँ से मिलता है उसकी कोई अखराजात वगैरह होते हैं? नहीं, बिल्कुल अखराजात नहीं है यहाँ पे। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, ये तो साइयों का तावन है, तो उसकी तावन से हम लोग पंजाब से यहाँ आते हैं, वरना हम लोग कहाँ आएंगे यहाँ इतनी दूर से। देखिए, अमेजिंग, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैंने किसी दरगाह पे ये चीज़ नहीं देखी। आप कोई भी किसी भी दरगाह पे चले जाएं, मैंने ये चीज़ नहीं देखी। आप सीरियसली, अब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं अपनी बात को मतलब कहीं पे ख़त्म कर सकूँ। ये आखिरी हद है। आप देख लें, आप पंजाब से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, आप एक बंदा आएगा, उसका किराया कम से कम आपका आने का ही 2000 लग जाता है, ठीक है। 4000 आपका वो किराया हो जाता है। अब इनके साथ कितने बंदे होंगे, और ये सामान है, बिल्टी का खर्च है, आने जाने का खर्च है। कम से कम एक बंदे की पूरी टीम का खर्च मेरे ख्याल से 20,000 रुपये तो हो जाता होगा। 20,000 वो, और उसके साथ और भी आपको दिया जा रहा है, आपको खाने पीने की सहूलियत प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप 4-5 दिन से रह रहे हैं, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है, आपको अच्छी तरीके से खाना दिया जा रहा है। तो मैंने खुदा की कसम है, मैं अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने इश्क़ रसूल और अदब रसूल की जो मिसाल दरगाह मशहूर शरीफ पे देखी है, वो कहीं नहीं देखी। अगर किसी को शक है और ये वो सोच रहा हो कि मैं मुरीद हूँ, इस वजह से ये बात कर रहा हूँ, या ये भाई इस वक्त दरगाह मशहूर शरीफ पे खड़े हैं, इस वजह से ये बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, ठीक है। कहता हूँ कि किसी भी जलसे में आके वो कवरेज दें, क्योंकि आप लोग जो कवरेज दे रहे होते हैं, टुकड़ा बना के आप चले जाते हैं, लेकिन जो हकीकी रंग होता है, जो बात होती है, क्योंकि हम लोगों का एक वही मिजाज है ना कि अगर जलसों में, मिलादों में कोई बदनज़मी हो जाए, कोई गैर सुन्नत काम हो जाए, तो उसको तो हम हाईलाइट कर देते हैं।
कि पूरी मीडिया उसको चीखने लग जाती है, लेकिन दरगाह मशहूर शरीफ पे एक सुन्नत का पैकर बना हुआ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को पर अमल किया जा रहा है। देखिए ये भी सुन्नत है कि किसी गरीब का अगर रोज़गार नहीं चल रहा, उस गरीब के पास खाने को नहीं है, उस गरीब का अखराजात नहीं है, वो इतनी दूर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो दरगाह मशहूर शरीफ वाले इनको आने जाने का ख़र्च भी देते हैं, ऊपर से भी देते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर 3-4 दिन इनका स्टे होता है, रिहाइश भी यहाँ पे देते हैं और खाना भी प्यार मोहब्बत से प्रोवाइड करते हैं। मैं सीरियसली सलूट पेश करता हूँ। आज मैं और प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस दरगाह से निस्बत रखता हूँ, और अल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ तमाम अहले सुन्नत को आबाद रखे और दरगाह मशहूर शरीफ को ख़ास आबाद रखे। आमीन। वेलकम बैक। और मैं आप दरगाह के जो एंट्री रास्ता है, अंदर आने का रास्ता है लोगों का, वहाँ पर मौजूद हूँ, और आपको मैंने अंदर का माहौल भी दिखाया कि जो है वो जलसागाह खचाखच भरी हुई है, लेडीज़ के हवाले से भी और हर हवाले से। ये यहाँ से आप देख रहे हैं दोबारा से रश आ रहा है, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आपके सामने ना सिक्योरिटी एहलकार से मैंने आपको बात बताई, लंगर खाने में मैं आपको लेके गया, ये रंग अजीब रंग है जो आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप दरगाह पे कब से आ रहे हैं? मुझे तकरीबन 15 से 20 साल का अर्सा हो गया, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे मुसलसल, और कभी गैर हाज़िरी नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी साईं का हुक्म होता है हम यहाँ पे हाज़िर होते हैं। उसकी कोई ख़ास वजह? बस एक मोहब्बत है, उल्फत है उनके साथ। अच्छा, इस दरगाह की कोई ख़ास बात जो आपको दिल से लगती है वो मुझे बताएं। अगर सही बताऊं तो मुझे यहाँ के जो गाजी नशीन हैं उनके साथ मुझे एक ख़ास मोहब्बत है। उनके साथ आते हैं, एक बैठना होता है, फिर साईं मुनीर अहमद साईं हैं उनके साथ बैठना होता है, सभी जो भी साथगान हैं सबके साथ बैठना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी से मोहब्बत मिलती है, तो इसीलिए हम खींचे चले आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछूंगा कि जैसे दूसरे जलसों में सिक्योरिटीज़ होती है, धक्कम पेल हो रही होती है, बदज़बानी यूज़ की जाती है, यहाँ की सिक्योरिटी में आपको क्या महसूस? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरों की जगह के यहाँ से तो मैंने बहुत बेहतर पाया है यहाँ पे सिक्योरिटी का। अच्छा, पहले की मुनिस्बत इस वक्त ज़्यादा सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है या कम है? नहीं, इस साल बहुत ज़्यादा है, और ये होना भी चाहिए। जिस तरह के हालात जा रहे हैं इस तरह से ये सिक्योरिटी का ये निज़ाम होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद फिर आपसे जुड़े रहेंगे। आप प्रोग्राम डॉक्टर सैयद दानिश हकीकत में डॉक्टर सैयद दानिश के साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। पूरे जलसे की कवरेज दिखाने के बाद, लेकिन जिस मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ यहाँ पे ऐसे मैनेज है कि किसी ने सेट करके रख दी हो। अब आपने देखा होगा कि किसी भी जलसे में आपने जो है वो इमदादी कैंप जो होते हैं जो बीमारों के लिए लगाए जाते हैं, तो वो भी ये लगाए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश ये करेंगे कि ये ट्रीटमेंट जो है वो फ़ीसबिलिल्लाह किया जाता है या किसी ख़ास NGOs की तरफ से क्या कहते हैं ये लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये कैंप है आपका, ये मुख्तलिफ़ जो दरगाहें होती हैं या मुख्तलिफ़ जो सियासी जलसे भी हो रहे थे वहाँ पे NGOs की तरफ से कैंप लगाए जाते हैं, तो ये किसी NGOs की तरफ से कैंप लगाया गया? नहीं, ये किसी NGOs की तरफ से नहीं लगाया गया, बल्कि ये अल-सखी मददगार वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से लगाया है, जो हमारे मुर्शिद करीम की तरफ से ये यानी कि तंजीम बनाई गई है अल-सखी मददगार वेलफेयर फाउंडेशन, उसकी तरफ से इस साल भी ये, बल्कि हर साल ये इधर लगाई जाती है ये मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप जी। अच्छा, ये अल-सखी मतलब कब ये वजूद में है और इसका वजूद में लाने का मकसद क्या था? जी, अल-सखी ये जो 2012 में ये जो है आए, इसका मकसद था जो है आले उम्मत मुसलमान की खिदमत करना। इस वजह से ये वजूद में आया, और ये खिदमत करने का मौका जो हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उसको निभा रहे हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के जब डेज चल रहे थे तो उस वक्त जो किल्लत थी खुराक की, गरीब आवाम तक खुराक नहीं पहुंच पा रही थी, वो मतलब जो रोज़गार करने से कासिर थे, जिनकी पेंशन जो है ना, जिनकी सैलरी 10,000 से 15,000 तक जिनके अखराजात नहीं पूरे हो पा रहे थे, जो एक वक्त की रोटी को भी तरस गए थे, तो उस वक्त भी मेरे ख्याल से हमने जो कवरेज की थी तो सखी वेलफेयर फाउंडेशन में उसने भी अपना हिस्सा डाला था। जी जी, उसने बिल्कुल अपना हिस्सा डाला था, और हर एक गाँव में अल-सखी मददगार वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से राशन वगैरह ये पहुँचाया गया था, उनकी यानी कि गरीबों की जो है वो मदद की गई थी, और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम निभाया इन लॉकडाउन में। अच्छा, यहाँ पर आप कब से ये कैंप लगा के खड़े हुए थे? ये हम दोपहर 2 बजे से ये हम कैंप लगाई है हमने। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे वो डॉक्टर्स होते हैं
या फिर जो डिस्पेंसर्स वगैरह होते हैं उनको आप ट्रीट करते हैं? नहीं, डॉक्टर्स भी होते हैं और डिस्पेंसर भी, ये दोनों का काम यानी कि 2 ही काम सरअंजाम देते हैं, डॉक्टर भी होते हैं और डिस्पेंसर भी। अच्छा, यहाँ पर जो है कोई फ़ीस वगैरह का या एक जैसा चंदे का हिसाब किताब होता है कि भाई आपका जो दिल चाह रहा है वो आप दे के चले जाएँ फ़ीस सबिलिल्लाह, ऐसा कोई सिस्टम? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये फ़ीस सबिलिल्लाह काम चल रहा है, चंदे वगैरह का इधर कोई सिस्टम नहीं है। वैसे ये हम गरीबों की मदद करने के लिए लगाई गई है। कोई उधर मरीज़ आता है या कोई भी वगैरह आता है, इतनी बड़ा प्रोग्राम है साईं बादशाह का 101 जश्न मिलादुन्नबी, वैसे ये हर साल लगता है, इसलिए जमात की खिदमत में हम ये लगाते हैं। कोई इमरजेंसी केस वगैरह आ जाता है उसमें, इसलिए ये हम लगाते हैं उनकी खिदमत करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं आपने, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आप दवाएं भी देख लें यहाँ पर ना, ये दवाएं सारी पड़ी हुई हैं, इंजेक्शंस पड़े हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख लें ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही, किसी को धक्कम पेल नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। और ये मैं कह रहा हूँ एक जो कोई भी तंजीम हो उसके अंदर ये इमदादी काम, मतलब एक सेहत का जो मवाद है, जो अद्वियात प्रोवाइड करने के लिए जो तंजीमें बनाई जाती हैं हर जमात के अंदर, ये मेरे ख़्याल से एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और एक पाए का ताल्लुक़ रखती है। किसी भी जलसे में कोई खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसको इमदादी तिब्बी इमदाद उसी वक्त फराम कर दी जाती है। और सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, यहाँ से निस्बत रखने वाला हर वो फ़कीर, हर वो मुरीद, उसे अपने किस्मत पर रश्क होगा जिस तरीके से आज मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे सामने ऐसी हकीकतें भी खुली हैं कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। आपको मैंने वो दिखाया भी, और ऐसी ऐसी जगहों पे मैं आपको लेके गया जहाँ कोई मीडिया वाला आपको नहीं लेके जाता। हकीकत में होता क्या है कि आप सिर्फ किसी भी जलसे की, किसी भी मिलाद की एक फुटेज बना लेते हैं और सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं जो फितने फसाद की चीज़ होती है। मिलादों में जो बदअमनी पैदा होती है आप उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हमने आपको हकीकत प्रोग्राम में हकीकत दिखाई है कि इश्क़ मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा और उनके इश्क़ में सजाई जाने वाली महफिल मिलाद किस तरीके से होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हकीकत प्रोग्राम विद डॉक्टर सैयद दानिश, और लम्हा ब लम्हा मैं आपको कवरेज देता जा रहा हूँ। मैंने आपको लंगर खाने की भी सैर करवाई, दूसरों की भी सैर करवाई। अब जो हमारे पुराने फ़कीर हैं जिन्होंने साईं बादशाह से डायरेक्टली मुलाकात की हुई है, हम उनको भी जहाँ से हमें मिल रहे हैं हम उन्हें वहाँ से ढूंढ रहे हैं, वहाँ से हम जानना चाहते हैं साईं बादशाह के बारे में कुछ। तो हम फिर क्या कहते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और हम कुछ जानेंगे कि साईं बादशाह के ज़माने की बातें, और फिर आपको दिखाते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं तव्हांखे माना केतिरो अर्सो थी वियो आहे माना दरगाह जी ख़िदमत ते? असांखे 60 साल थियो आहे। माना टोटली 60 साल थिया आहिनि। तव्हां माना साईं बादशाह जे वक़्तनि खां माना हिते? साईं बादशाह जे वक़्त खां वठी असां ख़िदमत कंदा था अचूं, ऐं असांखे ज़िक्र बि साईं बादशाह पंहिंजे हथनि सां ॾिनो। अच्छा, तव्हां माना पीढ़ीअ खां साईं बादशाह जा मुरीद आहियो? हा, जीअं असां वॾा थियासीं सम्झ आई त असां साईं जा ई हुआसीं। तालिब मदरसे में साईं जे में पढ़ियासीं। अच्छा, इन में तव्हांजी ख़िदमत कहिड़ी हूंदी आहे? माना ॿियनि जी लंगर ते माना जीअं हुजे थी माना या ॿाहिरि गेट ते हूंदी आहे, तव्हांजी ख़ुशूसी ख़िदमत कहिड़ी हूंदी आहे? के साल असां बि लंगर ते हुयासीं, उन खां बाद में वरी पोइ हेॾे सिक्योरिटी में खोट थी, पोइ असां सिक्योरिटी में अची वियासीं, हाणे यको सिक्योरिटी में आहियूं। अच्छा, असां जेको आहे न ॿियनि माण्हुनि जी वात में इहो ॿुधो आहे कि जेके बि ख़िदमतगार आहिनि हितां जा हूंदा आहिनि ड्यूटी वारा, उन्हनि खे दरगाह मशहूर शरीफ़ जी तरफ़ां मुआवज़ो ॾिनो वेंदो आहे, माना भारी मरकब मुआवज़ो हूंदो आहे, तंहिंजे करे उहो ड्यूटी कंदा आहिनि। न को बि मुआवज़ो न हूंदो आहे, सिर्फ़ु पंहिंजे मुर्शिद जे ख़िदमत जे लाइ ड्यूटी निभी आहे, मुआवज़ो काई बि न आहे। अच्छा, साईं बादशाह जी का अहिड़ी करामत जेकी माना तव्हांखे हिन वक़्तु यादि हुजे, जंहिंजे करे मन जंहिंमें तव्हां वॾा मुतासिर थिया हुजो? साईं जूं घणियूं करामतूं आहिनि जंहिंमें असां मुतासिर थिया आहियूं, ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे ॾिसूं था, वक़्त जा हलंदे हलंदे जेके तकलीफ़ूं अचनि थियूं उहे दूरि थियनि थियूं साईं जे करामत सां। अच्छा, मां पढ़ियो बि आहे कि साईं बादशाह जी इहो आहे कि उन पीर ते हैफ़ आहे जंहिंजो मुरीद सॾु करे उहो पीर न पहुचे। त अल्हम्दुलिल्लाह असां घणनि फ़क़ीरनि खां माना पुछा कयो आहे कि उन्हनि खे मुसीबत जे वक़्तु साईं बादशाह जी ज़ियारत नसीब थी आहे, त तव्हां सां कोई अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे? असांखे मुसीबत वक़्त में साईं असांखे हथु ॾिनो आहे, कंहिंखे ॿिए खे असां सॾु बि न कंदा आहियूं पंहिंजे मुर्शिद खां सवाइ। वॾी वॾी मुसीबत आयूं, दुश्मन जा हमला थिया, मारण जे लाइ दुश्मन वेठा, उन्हनि जे शर खां बि असांखे साईं मशवरो वारो साईं बचायो।
पोइ मां जेको आहे दरगाह आली मशहूर जो हिकिड़ो रंग आहे पंहिंजो, माना हिते डिसिप्लिन जेको हूंदो आहे न, क़वानीन हर शइ जो नज़्मो ज़ब्त असांखे ॾिसण में अची थिया। हिते झेड़ो आहे न, सिक्योरिटी वारो कंहिंसां विढ़े थो न, ई अचण वारो केतिरो बि माना सिक्योरिटी वारे सां माना घटि वधि ॻाल्हाए कुझु करे, लेकिन हिते सिक्योरिटी वारा अदब सां ऐं जेको आहे न ख़ुशि इख़लाक़ी सां माना हुनखे डील कनि था। हिन जो कहिड़ो राज़ आहे? असांखे पंहिंजे मुर्शिद जो हुकुम आहे त जेको ॿाहिरि महिमान अचे थो उनखे तव्हां पंहिंजो मुर्शिद करे सम्झो, उनजी एतिरी इज़त कयो जीअं मुर्शिद जी कंदा आहियो। ऐं जंहिं उनजी असां इज़त कंदा आहियूं भले उहो असांखे ॻाल्हि ॾेई ईंदो, पर असांखे उनजो गुस्सो न ईंदो, छो त मुर्शिद जो महिमान आहे। इनजे करे असांखे गुस्सो न ईंदो आहे। असां उनजी थोरो भली ॻाल्हाईंदो रहे त बि असां ख़िदमत कंदासीं। अच्छा, रबीउल अव्वल जा जेको 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट थी चुकी आहे, उन में जेको आहे न तव्हांजो सॼी उम्मत मुस्लमान खे कहिड़ो पैगाम आहे? उम्मत मदीने जे साईं जो उम्मत खे इहो पैगाम आहे त हे उर्स मीलाद मदीने साईं जी ख़ुशीअ में शामिलु थियो ऐं मीलाद कयो। इहो वॾे में वॾो सवाबु आहे ऐं वॾो दर्जो आहे ऐं मदीने जो साईं इन में अमल में वॾो राज़ी थिए थो। अल्लाह ताला असां तव्हांखे जेको आहे न उहो आबाद है खुश रखे। हमारे साथ एक और मतलब पुराने फ़कीर यहाँ पर मौजूद हैं, साईं बादशाह के ज़माने के, हम उनसे भी जानेंगे। वो भी मतलब एक देखें नौजवान जो होता है वो एक फुल एनर्जी के साथ ड्यूटी दे रहा होता है, उसकी बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर आपको ओल्ड एज बंदे भी नज़र आएंगे जो दिल और मोहब्बत के साथ और उस जज्बे के साथ ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो ये मैं बात राज जानूँगा कि इस उम्र में भी आके ये जज्बा और ये जो है ना क्या कहते हैं ड्यूटी दे रहे हैं आप लोग, तो इसका क्या मतलब एक राज है? खैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं तव्हांजी उम्र केतिरी हूंदी? साईं मुंहिंजी 70 साल खन आहे। त हिन उम्र में भी तव्हां माना ड्यूटी सरअंजाम ॾियो था, तव्हांखे माना को तकलीफ़ वग़ैरह या अहिड़ी का शइ? न तकलीफ़ कंहिं शइ जी न आहे। असां पंहिंजे मुर्शिद करीमनि जी ॾियूं था ड्यूटी। घटि में घटि मूंखे 40 साल थिया आहिनि मां ड्यूटी कयां थो मालकनि करीमनि जी। मालकनि करीमनि खां वठी मां ड्यूटी कंदो थो अचां। अच्छा, तव्हांखे माना को हिते मुसीबत पेश आई हुजे या जेको आहे न तव्हांखे का तकलीफ़ हुजे या कंहिंसां गिला हुजे या ड्यूटी में असांखे माना इहो थिए थो? न गिला बिला कंहिंजी बि न आहे। असां पंहिंजे मुर्शिद जी असां ड्यूटी कयूं था। मालिक फरमाईंदा आहिनि भाई हे ड्यूटी कयो, बचड़ा टपायो, हे हो, असां गेट ते वेठा आहियूं, माण्हू टपाईंदा आहियूं। असांखे घटि में घटि 40 साल थिया आहिनि ड्यूटी कंदा था अचूं। असांखे कंहिं शिकायत न आहे बाबा। अच्छा, हिते माना हिकिड़ी शइ मां ॾिठी आहे कि हिते तव्हां ड्यूटी वारा जेके हज़रात हूंदा आहिनि उहे ॿियनि खे माना खाधो प्रोवाइड कंदा आहिनि, माना खाधो लंगर प्रोवाइड कंदा आहिनि, लेकिन पंहिंजी बुख जी हिकिड़ी परवाह न हूंदी आहे कि असांखे बि खाइणो आहे, असां ड्यूटी वारा आहियूं। इहो माना छो? नगर जाम हलाईंदो आहे साईं बादशाह, साईं शफ़न बादशाह नगर हलाईंदो आहे। आम नगर हले थो बीठो, माण्हू सभु नगर कनि था बीठा। जेके जेका नगर आहे औरत सभु भरियूं खई था वञनि नगर जा। हराम आवाम खाए थी, जमायत खाए थी बीठी, मालकनि जी जेका बि आहे जमायत खाए थी बीठी। अच्छा, हिते असां ॾिसूं था कि मर्दनि जो पोर्शन अलॻि आहे, औरतुनि जी आमदरफ़्त हिते अलॻि आहे। त छा को बि इनलीगल माण्हू जेको हूंदो आहे, ख़्वाह वो जमात सां तालुक़ु थो रखे या माना जमात कास्म सां तालुक़ु नथो रखे, हुन जी इंट्रेंस हिन में माना अंदरूनी तौर ते अची सघे थो नथो? उहा सही ॻाल्हि इहा आहे त हेॾो जेको रस्तो आहे लेडीज़ जो आहे, हे जेके हिन नगर वारा वञनि था, नगर विराईंदा आहिनि, नगर ॾींदा आहिनि माण्हुनि खे खणी, उहे टोला टोला छॾनि था, तॾहिं बि हेॾो आहे लेडीज़ ज़ेफ़नि जो रस्तो आहे। मर्दनि जो रस्तो आहे होॾे, सम्झो था। साईं शफ़न बादशाह बि हेॾे वेठो आहे, नगर जे मथां नगर जमात खे खाराए थो वेठो। जी, आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना एक पूरी प्रॉपर तरीके से एक जो नस्ब ज़ब्त होती है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करते हैं तो अगर वो 1-2 साल तक चल रही है और अगर उसमें नस्ब ज़ब्त है, उसमें डिसिप्लिन है, तो वो चीज़ उरूज पे जाती है। जैसे आपने देखा कि 100 साल दरगाह मशहूर शरीफ के जलसे को पूरे हो गए और ये इसमें जो तादाद है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़ रही है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर हर चीज़ डिसिप्लिन से की जाती है, हर चीज़ मैनेज्ड होती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये दरगाह मशहूर शरीफ का जलसा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप जिसमें भी जिस चीज़ में भी जिस जलसे में भी डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, वहाँ पे आपको तादाद भी कम नज़र आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे चल के वो या तो जलसा बंद हो जाता है या कोई चीज़ वो ऐसी होती है वो बंद हो जाती है। लेकिन ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर जो डिसिप्लिन है ना और यहाँ पर जो मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी उम्मत से जो मोहब्बत है, वही वजह है और अपने मुर्शिद करीम का जो फैज़ है, जिसकी वजह से आज ये जलसा 101वां जलसा है जो अपनी 1 सदी कंप्लीट कर चुका है और उसके बाद ये फिर दोबारा से इसी तरीके से जारी हो सारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको लम्हा ब लम्हा हकीकत विद डॉक्टर सईद दानिशा के प्रोग्राम में हर
दरगाह अली मशहूर शरीफ की हकीकत से आगाह कर रहे हैं और ये हमारी खुशनसीबी है। इस वक्त स्टेज पर फरहान अली कादरी साहब नात पेश कर रहे हैं, हदिया नात पेश कर रहे हैं। यहाँ पर नात ख़्वान हज़रात पूरे पाकिस्तान से शमूलियत इख्तियार करते हैं। जिस तरीके से उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम मैंने आपको बताया वो शिरकत करते हैं। यहाँ पर फरहान अली कादरी, अरसलान कादरी साहब और सरफराज कादरी साहब जो नुमाया है नात ख़्वान, उसके साथ साथ सज्जाद कादरी साहब जो है ना वो नुमाया नात ख़्वान है। ज़ीशान खान कासमी साहब कराची से, ज़ीशान कासमी साहब कराची से, ये दोनों तीन खान। उसके बाद महबूब शाह जो है वो बड़े पाए के नात ख़्वान है जो नात ख़्वानी करते हैं। अभी जो है सुबह के टाइम पे इंशाल्लाह साईं शफन साईं का खिताब भी होगा और इस खिताब के बाद जो है वो इंशाल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद वो सलातो सलाम होगा और फिर जलसे को इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा। यही आप देख लें कि यही रंग दरगाह मशहूर शरीफ के आला और मोहब्बत से वाले रंग होते हैं। जी वेलकम बैक। और ये आप देख रहे हैं सुबह के आखिरी लम्हात हैं और दस्तार फ़जीलत जो भी हुफ़ाज़ हज़रात जमात कासिमिया के जो कुरान शरीफ कंप्लीट कर चुके होते हैं, मुकम्मल कर दिया जाता है, उनकी दस्तार बंदी जो है दरगाह अली मशहूर शरीफ पे की जाती है। वो किसी भी जो है वो कासिमिया जमात के मदरसे से ताल्लुक़ रखते हो, वो यहाँ पर आके जो है वो अपनी दस्तार बंदी करवाते हैं। हर साल 150 दस्तार बंदियाँ जो है वो साईं वालों के हाथ से होती हैं। जी वेलकम बैक। मैं माज़रत चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम साईं शफन शाह बादशाह का जो है ख़िताब मुबारक आपके सामने पेश नहीं कर सके और इस वक्त सलातो सलाम जारी है और आप देख सकते हैं सलातो सलाम पुरनूर तरीके से किस तरीके से आखिरी लम्हात जो है ख़िताम की तरफ पहुँच रहे हैं। हमें भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको, कासिमिया जमात को और मेरे चैनल को देखने वालों को खुशाद आबाद रखे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जश्न विलादत जिंदाबाद।